कल हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 लगा ली थी। आज हम लगाएंगे प्रश्न संख्या 3। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है संख्या पद्धति का प्रश्न 3 आज हम लगाएंगे। कल हम 1 और 2 लगा चुके हैं। तो प्रश्न 3 दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कल ही हमने एक क्वेश्चन और लगाया था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। आज हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था आपको, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो हम लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच, ठीक है, के बीच ये लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। अब आप इसमें देखिए पहली संख्या आपकी कौन सी है। तो पहली संख्या आपकी है 3/5, दूसरी संख्या आपकी है 4/5 बटे 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 5 लासा आ जाएगा। 5 लासा आने के बाद ये आएगा 3 + 4, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 गुणा 4 और 3 7/5, तो आएगा 7/5 दूनी 10। तो अपनी 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या आ चुकी है 7/10। तो हमारी 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या आ गई 7/10। ऐसे करते करते हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमारी एक आ चुकी है, अब हम 4 और ज्ञात करेंगे। तो 4 ज्ञात करने के लिए अब हम ज्ञात करेंगे 7/10 और 4/5 के बीच एक और परिमेय संख्या। तो हम ज्ञात करेंगे 7/10, हम ज्ञात करेंगे 7/10 और 4/5 के बीच। इसको भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो लिखेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आपका 10 लासा आ जाएगा। तो 7 प्लस, अब 5 दूनी 10 और 2 का फिर इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये आपका आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 8 7 होता है 15, 15/10। तो ये और सॉल्व करने पे आएगा 15 एकम 15 और 10 दूनी 20, ठीक है। तो हमारी 7/10 के बाद हमारी दूसरी परिमेय संख्या कौन सी आई, 15/20। तो हमारी 2 परिमेय संख्या आ चुकी हैं 7/10 और 15/20। अब हमें ऐसे ही करके 3 और निकालनी है, क्योंकि टोटल हमें कितनी निकालनी है 5। तो हम अब तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब हम ज्ञात करेंगे 15/20 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या है। तो हम निकालेंगे 15/20 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या के बीच, ठीक है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो हम लिखेंगे 15/20 पहली संख्या प्लस 4/5 दूसरी संख्या बटे 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे, 20 लासा ले लेंगे तो 15 प्लस, अब देखो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 4 चौके 16, ये आएगा। तो ये तुम्हारा आ गया 1/2। देखो हमने 20 लासा लिया तो 20 को 15 का तो 15 आ गया, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31/20, ये आ गया। 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणा 31/20, तो ये आ गया 31/20 दूनी 40। तो ये एक और हमारी परिमेय संख्या आ चुकी है।
तो यहाँ हम लिख लेंगे 31/40। 3 1 2 3 3 परिमेय संख्या आ चुकी है। हमें 5 निकालनी है तो हम 2 और निकालेंगे। 5 निकालने के लिए हम 2 और निकालेंगे। तो अब हम निकाल लेंगे 7/10 और 4/5 के बीच। 7/10 और कितने 4/5 के बीच। तो ये शायद हम निकाल चुके हैं। 7/10 और 4/5 के बीच। तो हम इसको निकालेंगे तो हमारी आएगी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ठीक है, तो हमारी आएगी 1/2 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये आएगा 10 7 5 दूनी 10 4 दूनी 8, तो 1/2 8 4 15/10, तो ये आई 15/10 दूनी 20। ये हम निकाल चुके हैं। तो ऐसी तो आपको चेक करना है। देखो हम ये आपको पता है कि हम ये इसका और इसका हम निकाल चुके हैं, मतलब इसका और इसके बीच हम निकाल चुके हैं। तो आप दोबारा से इसी को नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप जब एक बार इसको निकाल चुके हैं तो आप दोबारा से इसी को नहीं निकाल सकते, आपको और किसी के बीच निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लीजिए। जैसे हम 15/20 और 3/5 के बीच ज्ञात करेंगे, तो हम निकालेंगे 3/5 और 15/20 के बीच। ठीक है, हम निकालेंगे तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है 3/5 प्लस दूसरी संख्या 15/20/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर ले लिया। अब 20 लास्ट आ गया। अब देखिए 5 चौके 20 और 4 3 12, तो 12 + 15 ये हो गया। 12 + 15, तो इसे और सॉल्व करेंगे 1/2। 12 + 15 कितना हुआ 27। ठीक है, तो 27/20, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 27/20 दूनी 40। तो हमारी एक और परिमेय संख्या आ गई 27/40। देखिए 1 2 3 और 4 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। अब हम ज्ञात करेंगे पाँचवीं, एक लास्ट। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेंगे अब 31/40 और 3/5 के बीच। तो हम निकालेंगे 3/5 और 31/40 के बीच। आप किसी के भी बीच निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। चाहे आप 3/5 इसके बीच निकालिए, चाहे इसके और इसके बीच निकालिए, चाहे इसके और इसके बीच निकालिए, चाहे इसके और इसके बीच निकालिए, किसी के भी बीच निकालिए। आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, क्योंकि अगर इसके और इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी तो अनंत के लिए तो हम बहुत सारी निकालेंगे, इसलिए हमें 5 बोला है तो हम सिर्फ 5 ही निकालेंगे। अब इसके बीच निकालेंगे तो आएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। इसको सॉल्व करो, 1/2 बाहर आएगा तो 40 लास्ट आएगा। अब देखो 5 8 40 और 8 3 24, 24 + 31 ये हो गया। तो 1/2 गुणे 24 और 31 जोड़ेंगे तो आएगा 55/40। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 55/40 दूनी 80। तो एक और परिमेय संख्या आएगी 55/80। अब देखो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। अब इसे आप छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। ठीक है, इसे आप छोटे से मतलब 3/5 और 4/5 के बीच, 4/5 के बीच लिख लो आप अपनी सारी परिमेय संख्याएं छोटे से बढ़ती हुए क्रम में। तो सबसे छोटी है 7/10। ठीक है, फिर उससे छोटी है 15/20। ठीक है, फिर उससे छोटी है 27/40। फिर उससे छोटी है 31/40। फिर उससे छोटी है 55/80। तो हमें 5 याद करनी थी, तो हमारी 5 आ चुकी हैं। यही आपका आंसर। अभी तक हमने प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करी थी। अब हम प्रश्न संख्या 4 करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब हमें जो कथन दिए हैं 2 3 4 जितने भी हमें कथन दिए हैं
वो सारे पढ़ने हैं और बताने सत्य हैं और असत्य हैं। अगर सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, और अगर असत्य हैं तो क्यों असत्य हैं। देखिए, जैसे पहला दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये पूछा है। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये होती हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं, देखो प्राकृत तो होती हैं 1 2 3 4, लेकिन पूर्ण होती है जब प्राकृत संख्याओं में हम 0 और ऐड कर दें, मतलब 0 1 2 3 4, ये होती हैं। तो आप जान चुके हैं, यहाँ पे आप जान चुके हैं कि आपकी प्राकृत संख्या होती हैं ये और पूर्ण संख्या होती हैं ये। अब आप अपना स्टेटमेंट पढ़ो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। 1 2 3 जितनी भी होंगी अनंत तक, जितनी भी होंगी अनंत तक, ठीक है, ये सारी पूर्ण संख्या में आएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा होता है जो कि प्राकृतिक में नहीं होता, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। तो ये कथन आपका क्या है? ये सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है आपका? सत्य है। सीधी बात है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कथन आपसे पूछा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक देखिए क्या होते हैं, अभी आगे बताते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये नेक्स्ट कथन आपको दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए आंसर आपका होगा पूर्णांक कौन से होते हैं। पहले तो हमें आप पूर्णांक बताइए कि पूर्णांक कौन से होते हैं, और अभी मैंने आपको पूर्ण संख्याएं भी बताई थी। तो देखिए, पूर्णांक होते हैं ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स पूर्णांक होते हैं, मतलब -∞ टू +∞। इसका मतलब है कि माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, तो सारी संख्याएं, माइनस की भी मतलब सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं, और 0 सारी कौन सी होती हैं? पूर्णांक होती हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं। मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0 1 2, ये होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। तो आपका अब स्टेटमेंट पढ़िए, प्रत्येक पूर्णांक, उसने बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताइए क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में पॉजिटिव वाले तो आते हैं लेकिन नेगेटिव वाले नहीं आते। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा बोल दें कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ये हमारा सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? असत्य। ठीक है, इसका उत्तर है असत्य। और कारण तो आप ये लिख देना, क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए सारी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ये आपका इसका कारण हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। इसमें आपके 3 दिए गए हैं, 2 हो चुके हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, उसने बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं हमारी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते।
परिमेय संख्या कौन सी होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं कभी भी बटे के रूप में नहीं आती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो कभी भी बटे के रूप में नहीं आती हैं, ये पूरी होती हैं, कभी भी आधी नहीं होती। ये है आपकी परिमेय संख्याएं, ये है आपकी पूर्ण संख्याएं। कभी भी परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या एक सी नहीं हो सकती। परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के रूप में और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 के रूप में। तो अब देखिए स्टेटमेंट क्या है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपको भी दिख रहा होगा गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक क्या, एक भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। समझ में आया? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए कैसे, अगर हम पूर्ण संख्याओं में इसमें 1/1 कर दें, 2/4 कर दें, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। मतलब पूर्ण संख्याएं में हम किसी का भाग दे दें तो ये हमारी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो पूर्ण तो परिमेय बन सकती हैं, लेकिन परिमेय कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं बन सकती, ये हमेशा आप याद रखना। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, असत्य है, ठीक है। कारण लिख देना कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि आपने देखा 2/3 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये हो गया आपका कारण। दैट्स इट। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर प्रश्नों में कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई देके आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।